बेहुरमती उनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं। हुकूमत का साने है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। शुहदा से भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर में बड़ी तकरीब होगी। फौज पुलिस के शुहदा के ख़ानदान मदऊ। इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत। इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती, एक ही रास्ता है, सदक़े दिल से माफी मांगे। नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करें। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़, कहा फौज को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। बातचीत सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, फौज से नहीं। बच्चों को जहनी तौर पर बरगलाया गया। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जहन साजी की गई। कुछ सियासी क़यादत ने चुन चुन कर हमले के लिए अहदाफ दिए। हकीकत सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। फरेब और नहीं चल सकता। 9 मई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सजा ना दी गई तो मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। अदालती कमीशन तब बनता है जब कोई इबाम हो। 9 मई के वाक़यात तो पूरी कौम ने देखे, हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन। DGI-SPR का साने है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करने वालों को जवाब। कहा कमीशन तमाम वाक़यात का इहाता करे। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात करे। पता लगाया जाए कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि किस तरह IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। तहरीक इंसाफ का 9 मई को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले KP असम्बली 9 मई पर कमीशन की करारदाद मंजूर करेगी। बताया जाए 9 मई की CCTV फुटेजेस कहाँ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनीगाला से मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बनीगाला की सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम। मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके उमूर पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो कि आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट लिखा। हर दूसरे मुकदमे में आइन की तशरीह दरकार। हर केस पर 5 रुकनी बेंच बनने लगा तो जेर इल्तवा मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। आर्टिकल 175 2 पार्लियामान को किसी भी किस्म का कानून बनाने की इजाजत नहीं देता। हुकूमत अगर मखसूस मुकदमात में मर्जी के बेंचेस बनाए तो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती न होने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। आइंदा समात पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम हुकूमत को समरी लिख कर थक चुके मगर कोई जवाब नहीं आ रहा। अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं। वजीर आला को बुलवा कर पूछता हूँ, आपकी मर्जी का जज लगे तो ठीक, वरना आप अदालतें खाली रहने दें। सऊदी वलीअहद का रवा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्का है। नायब वजीर आजम को तारीख जल्द फाइनल होने की उम्मीद। इस्हाक डार ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के नताइज आ रहे हैं। वजीर आजम ने किसी को भारत से दोस्ती कराने का टास्क नहीं दिया। तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। तफ्तीशी अफसर को रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में पेशरफ्त करने की हिदायत। मुल्क भर की जेलों और हिरासती मराकज से रिपोर्ट्स तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका शहरी खुद गए हैं या कोई लेकर गया है। अहले खाना परेशान हाल हैं, उनकी दाद रसी भी तो होनी चाहिए। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए,
गंदम की कीमत में कमी हो गई है तो फिर क्या मसला है। वकील नान बाई एसोसिएशन बोले, रोटी 21 रुपए में पड़ रही है, 20 रुपए में भी बेचने को तैयार हैं। इंतजामिया ने अना का मसला बनाया हुआ है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तलबा तंजीम का एहतजाज। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुजाहिरीन का मुखालिफ तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दहशत गर्दी की दफात शामिल करने पर इसरार। गुज़िश्ता रात 2 तलबा तंजीमों में झगड़े में 3 तलबा जख्मी हो गए थे। सिंध के मैट्रिक इम्तहानात मजाक। कराची में कंप्यूटर स्टडीज का पेपर लीक, हलशुदा पर्चा भी ग्रुप्स में फराहम। सखर में फिजिक्स का पेपर आउट, हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। काजी अहमद में रियाजी का पर्चा भी लीक हो गया। लाहौर में गर्मी जोबन पर पारा 38 से ऊपर 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल, कराची वालों के भी गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमरीकी रियासत मिशिगन में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी, दर्जनों घर तबाह। तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में बर्फबारी, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान का सैटेलाइट iCube कमर आज दोपहर चांद के मदार में दाखिल होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी हुकाम के मुताबिक सबसे पहले सैटेलाइट पर नस्ब ज़ेली सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन। सिंध में 10,000, बलूचिस्तान में तकरीबन 25,000 मरीज रजिस्टर्ड। शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, माहिरीन अमराज से खून का मशवरा। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड आयरलैंड पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस का पहला T20 10 मई को होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कौमी टीम आज चौथे मैच में कनाडा का मुकाबला करेगी। इवेंट में पाकिस्तान ताहाल नाकाबिले शिकस्त है। यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में एम्बापे की PSG को शिकस्त। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने दूसरे लेग में 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। और न्यूयॉर्क में मैच गाला, खेलों से वाबस्ता शख्सियात की भी शिरकत। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और मारिया शरापोवा ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे।